जी, हेलो दोस्तों। आज चलिए देखते हैं बिलियन क्या है, बिलियन का गुणधर्म समझते हैं। चलिए देखते हैं बिलियन। देखिए बिलियन का मतलब होता है कि देखिए बिलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि बिलियन होता है, जिसे हम लोग जानते हैं बिलियन होने के पहले इसमें एक सूत्र होता है बिले और विलायक, बिले और विलायक। जानते हैं कि विलेय और विलायक दोनों को मिलाते हैं तो एक बनता है बिलियन। तब विलेय मिलाने का मतलब जैसे विलेय में लेते हैं जो घुल जाए। विलेय मतलब होता है घुलने वाला। तब घुलने वाला में होता है चीनी और नमक, चीनी और नमक। और विलायक में होता है जैसे दूध लीजिए और पानी लीजिए, तो दूध और पानी हम लोग मिला रहे हैं और दूध पानी मिलाने के बाद इसमें एक भी कण पता ना चले, मगर समांगी समान रूप से क्या हो जाए, घुल जाए, मिल जाए। ना तो इसमें हम चीनी पता चले, क्या रहेगा, पानी और चीनी का महत्व क्या रहेगा, समान रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, बिलियन। तो इसका मतलब होने का, कहने का मतलब है कि जब दो पदार्थ है, दो पदार्थ को हम मिलाते हैं किस माध्यम में, समांगी माध्यम में। जब दो पदार्थ को मिलाते हैं किस माध्यम में, समांगी माध्यम में मिलाते हैं या समांगी मिश्रण मिलाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। कहा जाता है कि पदार्थ घुलता है, तो जो पदार्थ घुलता है उसे क्या बोलेंगे, विलेय। देखिए लिखा है, जो पदार्थ घुलता है उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलेय। याद रखना, जो पदार्थ घुलता है उसे क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। और जो घुलाता है या जिसमें घुल जाता है उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। फिर से देखिएगा, जो वस्तु घुलता है उसे क्या बोलेंगे, विलेय। और जो वस्तु को घुला देता है या जिसमें घोला जाता है उसे क्या बोलेंगे, विलायक। इसमें कोई दिक्कत। अब पूछा जाता है कि विलेय का उदाहरण बताओ, तो विलेय का उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं नमक। नमक हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, कोई दिक्कत। तो इसमें देखिएगा कि विलेय में क्या क्या आता है, जो घुलने वाला हो जो विलेय में आ जाएगा। अब विलायक जो घुला दे, क्या दे, घुला दे। चलिए इसका हम गुणधर्म समझते हैं, क्या गुणधर्म है। गुण मतलब होता है हर एक वस्तु का अपना अपना गुण होता है, स्वाभाविक गुण होता है। आदमी का गुण कुछ अलग होता है, मगर देखिए जो पदार्थ है, पदार्थ के गुण समझते हैं हम लोग। पहला समांगी मिश्रण। क्या है समांगी मिश्रण, समांगी मतलब होता है समान रूप से घुल जाना। ना तो हम चीनी से पता चलेगा, ना तो बढ़िया से पानी कर, पानी चीनी घोलेंगे तो इसमें पता चलेगा कि चीनी है या पानी है। तो कहता है कि विलयन है, क्या है, समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। जैसे भी देखिएगा कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होमोजीनियस मिक्सचर। अर्थात इसके प्रत्येक भाग का संगठन गुण समान हो जाए। क्या, तो इसके प्रत्येक भाग का संगठन गुण क्या हो जाए, समान हो जाए। चलिए इसका हम फिगर से समझते हैं। चलिए देखते हैं हम उदाहरण से। समांगी मिश्रण बोल, हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो विलयन एक क्या समांगी मिश्रण है, तो इसका उदाहरण देखिए। जैसे इसमें क्या है, पानी और नमक। देखिए यहाँ पानी, पानी है और क्या है, नमक है। पानी और नमक हम लोग क्या किए, ऐड किए। और जैसे पानी और नमक को ऐड किए तो देखिए एक नया मिश्रण बना, उससे क्या बोलेंगे, नमक पानी। क्या बोलेंगे, नमक और पानी। तो नमक पानी का घोल है, तो इसमें क्या आपको पता चल रहा है कि इसमें नमक है। नमक और पानी एकदम समान रूप से क्या है, घुला है, समान रूप से क्या हो गया है, घुल गया है। उसी को बोलेंगे समांगी माध्यम, समांगी मिश्रण। इसमें किसी चीज का एकदम संगठन एकदम समान रूप से हो। यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण देखिएगा। यहाँ देखिए पानी और चीनी, पानी और, यहाँ देखिए पानी और चीनी को क्या कर दिए, घोल दिए, पानी चीनी को घोल दिए। और जैसे पानी चीनी घोला तो एक शरबत का नाम देते हैं, क्या देते हैं, शरबत। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ चीनी है, एक समान रूप से घुला हुआ है पानी में। कोई दिक्कत इसमें से। देखिएगा कि अब इसमें चुना जाएगा कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। इसमें चुनिए कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो हम लोग बता दिए थे कि विलेय और विलायक कौन होता है, जिसमें जो घुल जाता है, जो घुल जाता है उसे क्या बोलेंगे, विलेय। देखिए नमक घुलता है तो इसे क्या हुआ, विलेय। क्या हो गया, विलेय। और देखिए जो घुला देता है, तब पानी क्या देता है, घुला देता है, तो क्या हो गया, ये विलायक। क्या हो गया, विलायक। क्या हो गया, विलायक हो गया, विलायक हो गया। ऐसे देखिएगा कि पानी इसमें भी क्या है, विलायक हो गया। चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया। तो समांगी मिश्रण समझ में आया तो कमेंट में यस करिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, अति सूक्ष्म कण। क्या, अति सूक्ष्म कण। सूक्ष्म मतलब होता है, मतलब सूक्ष्म कण जिसको हम आंखों से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते। इतना छोटा होता है कि हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। देखिए बिलियन में विलेय के कणों का आकार, बिलियन में विलेय के कणों का आकार का व्यास 1 नैनोमीटर से क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। कहने का मतलब कि एक, मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होता है, छोटा। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से देख सकते नहीं है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बिलियन में विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए इन्हें नग्न आंखों से देख सकते नहीं है। अब आ जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। इससे भी छोटा होता है, जो कितना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से देख सकते नहीं है।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसको हम फिगर बताते हैं, फिगर से समझिएगा। इसी में देखिएगा कि बताइए नमक और पानी मिला दिए, नमक और पानी मिल गया, तो नमक और पानी मिला है तो यहाँ नमक और पानी पता, यहाँ पे नमक का कण पता चल रहा है, नमक का कण पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। हम अपने क्या इसमें नमक और पानी को ऐड किए हैं, तो इसमें क्या हम लोग पानी जना रहा है मगर नमक जना रहा है, क्योंकि नमक इतना माध्यम में घुल गया, आसमान के माध्यम में घुल गया कि हमको जो कण है जो लिखाए थे कि बिले का कण होता है बहुत छोटा होता है, तो बिले का कण जो बिले मतलब जो नमक है, नमक कितना मात्रा में घुल गया है कि यहाँ पर हमको जना नहीं दे रहा है, नंगे आंखों से जना नहीं दे रहा है। यहाँ भी देखिएगा पानी है, जो पानी विलायक है अब बिले, तब बिले का कण इतना छोटा है, पानी में चल गया, इतना छोटा घुल गया कि इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि इसमें चीनी है कि नमक है कि शराब है कि जहर है कि और कुछ है। इसमें पता चलेगा कि इसमें क्या शराब मिला हुआ है कि चीनी मिला हुआ है, नमक मिला हुआ कि जहर मिला हुआ, इतना मात्रा में घुल गया कि हम अपनी आंखों से देख सकते नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं प्रकाश का मार्ग। देखते हैं कि कब तक कहा जाता है कि प्रकाश का मार्ग नहीं दिखना, कहता छोटे आकार के कारण, कहता छोटे आकार के कारण बिलियन के कण प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं है। कहता बताओ जब छोटे छोटे कण के कारण प्रकाश को फैला पाता, बताओ जब ये बड़ा बड़ा कण रहेगा, बड़ा बड़ा कण रहेगा, यहाँ से प्रकाश आएगा टकरा के जाएगा, क्योंकि ये बड़ा कण हमको दिख रहा है कि ये प्रकाश जाएगा टकरा के आएगा, तो हमको पता चल रहा है कि प्रकाश टकरा रहा, पर कह रहा है कितना छोटा कण होता है, इतना छोटा कण होता है कि प्रकाश टकरा पाता नहीं है। जब प्रकाश किसी कण से टकरेबे नहीं करेगा तो कभी फैल पाएगा नहीं, फैल पाएगा। फिर से देखिएगा, समझिएगा कि जितना ज़्यादा पर छोटा कण रहेगा, बिल्ले का कण छोटा रहेगा, किसी मान यहाँ कोई जग है और जग में बिल्ले का कण ले लिए छोटा छोटा, यहाँ प्रकाश गया टकराया नहीं, अब वापस रिटर्न अभी नहीं किया, और यही बड़ा बड़ा कण रहेगा, यही बड़ा बड़ा ये टकराएगा, टकरा के वापस आ जाएगा, तो टकरा के वापस आ रहा है तो यहाँ पर हमको प्रकाश का मार्ग पता चल रहा है। और जब ये छोटा छोटा कण था यहाँ पर प्रकाश पार हो रहा है, क्या हो रहा है, पार हो रहा है, क्योंकि टकराने का कोई मौका मिल नहीं रहा है, बड़ा बड़ा कण रहता तो ना टकराता, इतना छोटा है कि प्रकाश भी आर पार हो जाता है। चलिए फिगर के माध्यम में बताते हैं, फिगर से समझिएगा। चलिए देखते हैं इसमें फिगर में, देखिए इसमें क्या है, इसमें या तो या नमक और पानी का घोल है, नमक और पानी का क्या है, घोल है, नमक पानी का घोल है, बताइए। अब जो बिले का कण इतना घुल गया है, इतना बिले का कण घुल गया, इसमें हमको कण पता चल रहा नहीं है, यहाँ से टॉर्च मारे तो यहाँ से कण से टकरा रहा है, क्योंकि कण हमको पता नहीं चल रहा तो टकराएगा कहता, जब कण नहीं पता चलेगा तो प्रकाश क्या होगा, आर पार होते चल जाएगा, आर पार होके चल जाएगा, फैल रहा नहीं है। फैलने का मतलब होता है कि यहाँ से इसे से फैलना, फैल रहा नहीं है, आर पर होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कण का आकार क्या है, बहुत ही छोटा, बहुत छोटा है। और दूसरी तरफ देखिएगा कि यहाँ देखिए कण का, देखिए थोड़ा सा गंदा भी लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा नीचे देखिएगा कण लग रहा है, ये कण है, ये कण है। और जैसे ही प्रकाश जा रहा है तो यहाँ से टकरा के इधर निकल रहा है, यहाँ से टकरा के इधर निकल रहा है, यहाँ से टकरा के इधर निकल रहा है, यहाँ से टकरा कर इधर निकल, मतलब जिसका कण बड़ा रहेगा, जिसका कण बिले का कण बड़ा रहेगा तो वहां से प्रकाश क्या होगा, फैल जाएगा टकरा के, और जिसमें कण नहीं पता चल रहा है, जिसमें टकरेबे नहीं करेगा तो फैलेगा नहीं, फैलेगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझाएं, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट बताते हैं। देखिए कणों का अलग ना होना, कहता कि साधारण फिल्टर में या पेपर या छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को, यहाँ देखो मेन है क्या, विलेय के कणों को विलायक से अलग नहीं किया जा सकता है। कहता है कि विलेय इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि विलायक से अलग नहीं किया जा सकता है। विलायक मतलब पानी से अलग किया जा सकता नहीं है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, बताए थे कि जब चीनी और नमक और पानी को ऐड करते हैं तो पानी में घुल जाता है बिले, इतना बिले घुल जाता है कि किसी छनन पात्र द्वारा आर पार हो जाता, आर पार हो जाता है, क्योंकि विलायक में तो घुला है तो विलायक से आर पार हो जाता है, क्षमता उनता नहीं है। चलिए उदाहरण के माध्यम से फिगर में दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, नमक और पानी का घोल है, और नमक पानी का घोल को हम छनन विधि द्वारा दे रहे हैं। देखिए छनन विधि द्वारा दिए तो पता चला कि नमक और पानी का जो फिल्टर है जो पूरे छना गया, क्या हुआ, पूरे छनन पात्र से क्या हो गया, नीचे आ गया, एक गुण भी छनाया नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था, कण के आकार बहुत छोटा, इतना छोटा था कि अपने आंखों से देख सकते नहीं थे, तो छनन पात्र द्वारा क्या हो गया, पार हो गया। यहाँ देखिए एक दूसरा तरफ उदाहरण है कि देखिए यहाँ पे मिट्टी और पानी का घोल था, जैसे हम छनन पात्र में दिए हैं तो विलायक तो नीचे घुल गया, मगर देखिए विलेय छना गया है, क्योंकि विलेय का जो कण है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं तो इसलिए छना गया, वहाँ विलेय का कण हम अपनी आंखों से देख नहीं रहे, इसलिए कहाँ गया है, नीचे आ गया है। चलिए फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। चलिए लास्ट है अस्थायी प्रकृति। यदि बिलियन को बिना हिलाए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब बिलियन को बिना हिलाए मतलब कोई आप लोग कोई देखिए गिलास लीजिएगा, गिलास में पानी डाल दीजिए, आप बिना हिलाए इसको धर दीजिएगा तो पता चलेगा कुछ कुछ जो कण होते हैं जो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा, मतलब बिलियन नीचे बैठ जाता है, बिलियन क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। इससे हम लोग उदाहरण से माध्यम समझते हैं, यहाँ पर पानी रहेगा
और छोटा-छोटा कण रहेगा, तो कण क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि जब गिलास को स्थिर रखा रखा जाता है, तो पानी स्टेबिलिटी रुक जाता है, और पानी रुका रहेगा तो छोटा-छोटा कण, बड़ा-बड़ा कण क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे बैठ रहा है मतलब क्या, विलय नीचे बैठ जाता है और विलय कहाँ रहता है, ऊपर हो जाता है। यही कहता है कि यदि विलयन को बिना हिलाए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो विलय का कण क्या होता है, नीचे बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते, नीचे विलय का नीचे बैठते नहीं है। विलयन अस्थायी होता है। विलयन क्या ऐसे होता है, अस्थायी होता है। कहने का मतलब होता है कि जो विलयन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो विलयन को बिना हिलाए कुछ नीचे, बिना हिलाए हम इसको रोक देते हैं, बिना हिलाए छोड़ देते हैं, तो होना चाहिए क्या, जैसे बिना हिलाए हम किसी कोई वस्तु को छोड़ देते हैं, तो कम से कम कण आना चाहिए नीचे, मगर विलयन में कण नहीं आता है नीचे, कि नीचे बैठता उठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता, इसके बारे में चलिए हम फिगर से माध्यम से समझाएंगे। चलिए देखते हैं विलयन का कण अस्थायी होता है क्यों। कहता है यदि विलयन को बिना हिलाए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो विलय के कण नीचे बैठता नहीं है, क्योंकि देखिए जब नमक पानी का कण था, तब नमक का विलय था और पानी विलायक था। जब दोनों घोला गया तो एकदम तुरंत बाद छोड़ दिया, 1 घंटे बाद छोड़ा, 24 घंटे बाद छोड़ा, तो क्या इसमें कण पता चल रहा था जिसमें लोग नमक पानी मिलाए थे, क्योंकि नमक कितना मात्रा में घुल गया था कि इसका कण पता चल रहा नहीं है। जब कण पता नहीं चल रहा है तो वो नीचे बैठ सकता भी नहीं है। आप 1 घंटा छोड़िए, 24 घंटा छोड़िए, 25 घंटा छोड़िए, 2 दिन छोड़िए, 3 घंटा छोड़िए, मतलब इसमें कण पता चल रहा है, ये भी कण पता चल रहा नहीं है, इसमें भी कण पता चल रहा है। कण पता चलता है, यही कण पता चलता है, एक तो ये देखिए एक कण दे देते, ये भी कण देते, तो ये कण बाद में क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो कण जना रहा था। मगर अब देखिए इसमें जैसे हम लोग पानी, नमक चीज़ दिए या नमक दिए, तो उसमें कण की प्रवृत्ति नहीं रहा, कण की प्रवृत्ति नहीं रहा। देखिए एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन है, इसमें किसी चीज़ का एकदम, देखिए यहीं भी नियम, चीनी और पानी भी, यहाँ भी कोई कण नहीं है, तो कोई कण नहीं है तो कण रहेगा तब ना बैठेगा, जब इसमें कण नहीं है तो बैठना भी नहीं है। तो चीनी और पानी इसमें क्या है, अस्थाई है, इसलिए कहा जाता है कि विलयन क्या ऐसा होता है, अस्थाई होता है, क्योंकि विलयन में सही माध्यम में समान रूप से घुल जाता है। जब घुल जाता है तो इसमें कण पता चलता नहीं है, तो कण पता चलवे नहीं करेगा तो इसलिए बैठता नहीं है। ये मेरा आपको यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।